पंचमी की पौराणिक कथाओं के अनुसार इस दिन माँ सरस्वती परम ब्रह्म के कृति रूप में अवतरित हुई थी। कथा के अनुसार एक दिन भगवान ब्रह्मा संसार का भ्रमण करने निकले तो उन्हें समस्त संसार उदास नजर आया। हर तरफ घोर शांति छाई हुई थी। ये देखकर जी को लगा कि संसार की रचना करते हुए शायद कोई कमी रह गई है। भगवान ब्रह्मा एक स्थान पर रुके और अपने कमंडल से जल निकाल कर छिड़का। ज्योति पुंज के साथ के देवी प्रकट हुई। देवी के हाथ में वीणा और चेहरे पर अत्यंत ही तेज झलक रहा था। ये देवी माँ सरस्वती थी। उन्होंने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया, जिसके उपरांत ब्रह्मा जी ने माता सरस्वती से कहा कि इस संसार में सभी लोग मूक हैं। ये आपसी संवाद नहीं कर सकते। सुनकर मामा सरस्वती ने पूछा कि प्रभु मेरे लिए क्या आज्ञा है। तब ब्रह्मा जी ने माँ सरस्वती से कहा कि वे अपनी वीणा से इन्हें ध्वनि प्रदान करे, जिससे इनके बीच संवाद हो सके और ये एक दूसरे की भावों को समझ सके। भगवान ने ब्रह्मा की आज्ञा का पालन करते हुए माँ सरस्वती थे इसी कारण हर वर्ष एक दूसरे के विचारों को समझने लगे। मान्यताओं के अनुसार बसंत पंचमी के दिन व्रत करने वाले भक्तों को ये कथा सुनने से माँ सरस्वती की असली कृपा प्राप्त होती है और उन्हें जीवन में सफलता मिलती है। देवी ने प्रकट होकर संसार को ज्ञान, स्वर और शब्द दिए, इसलिए ब्रह्मा जी ने उन्हें सरस्वती सरस्वती के कई नाम भी हैं। वाणी
कहा जाता है। संगीत की उत्पत्ति के कारण उन्हें वीणावादिनी कहा जाता है। जिस तिथि पर देवी सरस्वती का करकट हुआ उस दिन माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि थी। इसी कारण हर वर्ष इस दिन को बसंत पंचमी यानी सरस्वती पूजा जैन नामों से जाना जाता है और उत्साह के साथ इस तिथि को मनाया जाता है।